नमस्कार। ज्ञान विद्या के चैनल में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हम काव्य खंड वाले भाग पढ़ रहे हैं। जो आज है पाठ है 7 और पाठ का नाम है अभिन्न होगा मेरा अंत। इसके कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी। तो सबसे पहले हम पाठ पढ़ने से या पाठ पढ़े या कविता पढ़े तो ये जो है कविता है काव्य खंड में, तो उससे पहले हम क्या करते हैं, कवि परिचय पढ़ते हैं। तो कवि परिचय, इसका कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि माने जाते हैं। ये प्रमुख रूप से छायावादी कवि थे और इनका जन्म पश्चिम बंगाल के महिषादल में सन 1996 में हुआ था। तब कौन से स्थान पे? पश्चिम बंगाल में महिषादल में 1996 कौन सा था? 1996 में हुआ था। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के निवासी से, कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला ने औपचारिक शिक्षा के बाद हाई स्कूल करके के बाद तक हुई। उनकी औपचारिक शिक्षा कहाँ तक हुई थी? हाई स्कूल के बाद। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का भी ज्ञान किया था, अर्जित किया था। और 3 वर्ष की अवस्था में, जब 3 वर्ष की अवस्था में थे, 3 साल के थे, तब उनकी माता का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। और जब युवा अवस्था आई तो इनके पिता का भी क्या हो गया था? देहांत हो गया था, जिसके कारण पूरी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर आ गई। और जिम्मेदारी के कारण उन्हें काफी कठिनाई का अपने जीवन में क्या करना पड़ा था? सामना करना पड़ा था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 में, तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उनकी के बाद में जो महामारी फैली थी, युद्ध के बाद में जो महामारी फैली थी, तो युद्ध के महामारी के कारण उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। उनके चाचा थे, चाची थे, भाई भाभी, इन सब का भी क्या हो गया था? देहांत हो गया। लेकिन वो इतने नहीं टूटे जितने उनकी पुत्री थी। पुत्री का नाम सरोज था, जिसके उसका देहांत हुआ तब ये बहुत ज्यादा अंदर से टूट गए थे। और उसके बाद में उन्हें काव्य रचना की क्या शुरुआत कर दी थी। और अपने काव्य में अपने परिवार से संबंधित, उस लड़की से संबंधित भी कविता उन्होंने लिखी है। अब है और 1900 उनकी मृत्यु हो गई थी। 1961 में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। अब है उनकी काव्य रचनाएं कौन कौन सी है? काव्य रचना में अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, गुप्ता, नए पत्ते, ये तो काव्य रचना कौन कौन सी हो गई? अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, गुप्ता, नए पत्ते। ये काव्य रचना के बाद में उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध भी उन्होंने लिखे थे। ये तो हो गया कवि परिचय से संबंधित है। अब है पाठ से संबंधित, जो कविता से, तो कविता क्या? अभिन्न होगा मेरा अंत। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि कवि निराला की प्रस्तुत कविता अभिन्न होगा मेरा अंत जीवन की युवा अवस्था की अभिव्यक्ति करते हैं कि जीवन की युवा अवस्था करते हैं, युवा अवस्था से संबंधित है ये कविता। ये हृदय की जीवनता को प्रकट करते हैं कि जीवन रूपी वन में बसंत ऋतु रूपी हृदयोत्साह कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। जिसका बसंत है और बसंत के आने पर प्रकृति में क्या हो जाता है? बदलाव आ जाता है और लोगों में नई नई उत्साह, धरती पूरी तरह से हरी भरी भी हो जाती है। उसी तरह से पेड़ पौधे के फल फूल लग जाते हैं और चारों तरफ हरियाली दिखाई देती है। उसी प्रकार से क्या होता है कि कवि की जब युवा अवस्था आती है तो उसके हृदय में भी नई नई उमंगें होती है। और कवि क्या सोचता है कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी भी तो मेरे जीवन में सुंदर बसंत आया। सुंदर बसंत से तात्पर्य युवा अवस्था के लिए। अब आगे कि मेरे जीवन की मृदुल बसंत जीवन का एक पड़ाव हाथ पर हाथ रखकर बैठने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन का भी सौंदर्य को निष्ठापूर्ण बढ़ाते रहने के लिए है। तो आगे कवि क्या कहना चाहता है कि जब मेरे जीवन में युवा अवस्था आई है, जिसके कारण मुझे हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, बल्कि मुझे कुछ न कुछ करना है। क्योंकि जो युवा अवस्था आती है वो केवल आलस वाली नहीं होती है, तो जीवन में कुछ करने के लिए होती है और कुछ लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य की पूर्ति करना हमारा उद्देश्य होता है। और अगर हमारी उस लक्ष्य तक पहुंचने में चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, उसका हमें क्या करना है? मुकाबला करके हमें आगे बढ़ना। कवि यही कहना चाहता है, क्योंकि कवि के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हुई थी। सबसे पहले
उनकी 3 साल के थे तो माता की मृत्यु हो गई, युवावस्था आई तो क्या हुआ, पिता की मृत्यु हो गई। और उसके बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो पत्नी और परिवार के और सदस्य की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह कवि के जीवन में भी काफी परेशानी आई, लेकिन कवि ने इन सब का मुकाबला डट करके किया था। वे टूटे नहीं बल्कि वो क्या किया, आगे बढ़े। ये कविता निराला के पत्थर आशावाद एवं जिजीविसा, जिजीविसा का अर्थ होता जीने की इच्छा, और आशावाद आशावाद में शब्द चयन भाव सुंदरी भी अनुपम है। जो भी अभी न होगा मेरा अंत, ये तो हो गया कविता से संबंधित संक्षेप में। अब कविता की शुरुआत करने से पहले हम क्या करते हैं, कठिन शब्दार्थ देखते हैं। मृदुल, मनोहर या सुंदर। मृदुल का क्या होता है, मनोहर या सुंदर। सकल, सार। सकल का अर्थ होता है सार। पात, पत्ते। श्रम का अर्थ होता है मेहनत, ये तो सभी जानते। श्रम का क्या अर्थ होता है, मेहनत। और स्वप्न, सपना। स्वप्न किसको बोलते हैं, सपने को। और हृदय में लालसा, इच्छा। संचित, कमाया, जीवन में जो कुछ कमाया उसके लिए। यौवन, युवावस्था के लिए आया। यौवन का अर्थ क्या होता है, युवावस्था के लिए। और दृढ़, दृढ़ का अर्थ होता है आंखें। और सबदल, कमल के लिए। ये तो हो गए इसके कठिन शब्दार्थ हैं। अब कविता की हम शुरुआत करते हैं। अभिन्न तो क्या है कि अभिन्न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदु बसंत, अभिन्न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जगा एक प्रत्युष मनोहर, उस पुष्प से तंद्रालस से लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नए जीवन का अमृत सहज चीज दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे पेट जहाँ अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण। प्रथम चरण किसके लिए आया, युवावस्था। तो ये पहली शुरुआत होती है इसकी। इसमें कहाँ है मृत्यु, है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है साल, आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कलोल पर बहता रे बालक मन, मेरी अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। अब है कविता की व्याख्या है, वो शुरू करते हैं कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत। तो इस मृदुल बसंत के लिए क्या आया कि सुंदर नई का कल्पना की। मृदुल का अर्थ सुंदर, और युवावस्था से संबंधित भी है। तो ये इसके लिए अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं। कवि है वो जीवन के प्रति आशा उत्साह व्यक्त करता है। कवि क्या व्यक्त करता हुआ कह रहा है, जीवन के प्रति आशा उत्साह, और कवि के मन में बहुत सारी उमंगें बदली है, उसको प्रस्तुत करता हुआ कवि कहता है कि अभी न होगा मेरा अंत। कवि क्या कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता है, अभी अभी तो आया है मेरे जीवन में मृदुल बसंत, कि मेरे जीवन में अभी तो कोमल या सुंदर बसंत है, या युवावस्था अभी तो मेरे जीवन में आई है। क्योंकि जिस प्रकार बसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में क्या हो जाती है, चारों तरफ पेड़ पौधों पे फल फूल लग जाते हैं, प्रकृति हरी भरी हो जाती है, और मनुष्य में भी एक नया उमंग पैदा होता है। उसी प्रकार कवि के जीवन में भी अभी क्या आई है, युवा अवस्था आई है, जिसके कारण कवि है अपने जीवन में कुछ करना चाहता है। इसलिए कवि क्या कहता है कि मेरा अभी अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना है। हरे हरे ये पात, जिस प्रकार बसंत ऋतु आने पर पेड़ पौधों पे पत्ते और लग जाते हैं, नई नई ऊपरें निकल आती है, तो उसी तरह हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। गात का अर्थ होता शरीर के लिए है। कवि के लिए तो आया, कवि के लिए बसंत का है क्योंकि उसकी युवावस्था के लिए वो प्रकृति से संबंधित है, वो आया है पेड़ पौधों से संबंधित भी। ये बताया कि जिस प्रकार पेड़ पौधों पे क्या हो जाते हैं, नए नए पत्ते आ जाते हैं, नई नई कोमलें फूटती है बसंत ऋतु आने पर, उसी तरह कवि के जीवन में भी युवावस्था आई है, जिसके कारण उनके मन में नई नई भावनाएं उठ रही है, नई नई उमंगें उठ रही है।
मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर, मर्दूल में सोता कोमल, मैं ही अपना स्वप्न मर्दूल कर फेरूंगा निद्रित कलियों को, निद्रित भी सोई हुई। और यहाँ से यहाँ तात्पर्य है जो लोग आलस्य में से भरे हुए हैं। जगह एक प्रत्युष्ट मनोहर, प्रत्युष्ट का शुभ है या प्रभात के लिए आया है, मनोहर का सुंदर, कि मैं ही अपना सपन मृदुल कर कि मैं अपने सपनों को करके अपने सपनों का पूरा करने के लिए फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो आलसी लोग हैं, जो अभी सोए हुए हैं, अर्थात जिनके हृदय में क्या भरा हुआ है, आलस भरा हुआ है, वो अपने जीवन से टूटे हुए है या वो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जगह करे प्रत्युष मनोहर, और उस उनके अंदर में एक नई सुबह प्राप्त पैदा करूंगा, अर्थात उनके हृदय में एक नई सुबह था, उनके हृदय में एक उमंग पैदा करूंगी, ताकि वो भी अपने जीवन के विकास में आगे या जीवन में कुछ कर सके। अर्थात वो सोए हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार कलियां अलसायु रहती है, उनमें किसी प्रकार की उमंगे नहीं रहती है, उसी प्रकार जो आलसी लोग हैं उनमें भी उनके हृदय में भी किसी प्रकार की उमंग नहीं है। उनके हृदय में मैं एक नई सुबह अर्थात उनके जीवन को खुशहाली बनाना चाहता हूँ, या उनके जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिसके कारण वो भी आगे बढ़े। पुष्प से तंद्राल लालसा खींच लूंगा मैं, और पुष्प से तात्पर्य प्रत्येक मनुष्य से, पुष्प से तंद्रालस में आलस, लालसा में इच्छा खींच लूंगा मैं, अपने नए जीवन का अमृत से सींच दूंगा उन्हें, और अपने जीवन में अर्थात मेरे जीवन में जो उमंगे भरी हुई है, अमृत रूपी उमंगे भरी हुई है, उनको अमृत से सींच दूंगा। जो आलसी लोग हैं उनको मैं क्या करूंगा, जीवन जो मेरा जीवन अमृत के समान है, उनको अमृत से मैं सींच दूंगा, और उनका आलस है उनको क्या करूंगा मैं अपने हृदय में किया खींच लूंगा, अर्थात उनका आलस को मैं क्या करूंगा, दूर कर दूंगा। कि जिस प्रकार पुष्प से जिस प्रकार क्या होते हैं, शाम होते ही फूल है वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूर्य उदय होते हैं, तो पुष्प खिल जाते हैं। तो उसी तरह कभी भी क्या कहते हैं, जो आलसी लोग हैं उनका जो आलसपन है वो मैं अपने हृदय में ले लूंगा, और जो मेरे हृदय में अमृत भरा हुआ है, अर्थात मेरे मन में जो उमंगे भरी हुई है, वो उमंग उनको दे दूंगा। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अर्थात उनको एक नया रास्ता है, अर्थात जो रास्ता अर्थात उनकी जो इच्छाएं है उस तक पहुंचाने का मैं एक नया रास्ता उनको दिखा दूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, कभी क्या कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे जीवन का ये है जब प्रथम चरण से मैंने पहले भी बताया था, युवावस्था के लिए आया कि मेरे जीवन का ये जब प्रथम चरण की, अभी तो मेरे जीवन का मेरा बचपन बीता है और युवावस्था की शुरुआत हुई है, तो ये मेरा पहला चरण आया है। इसमें कहाँ मृत्यु प्रश्न कर रहा है कि युवावस्था होती है तो इसमें मृत्यु कहाँ होती है, क्योंकि युवावस्था में तो कुछ न कुछ करने की लालसा होती है, कुछ न कुछ हमारे जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होती है, इसलिए इसमें मृत्यु नहीं आ सकती है। जीवन ही जीवन, अभी तो मुझे बहुत सारा जीवन जीना है, अर्थात मुझे बहुत कुछ जीवन से तात्पर्य कि मुझे अपने जीवन में बहुत कुछ करना है। अर्थात जो लोग पीछे हट रहे हैं, ये जिनके हृदय में आलस भरा हुआ है, उन आलस को दूर करके उनके हृदय में भी एक नई उमंगे पैदा करनी है, क्योंकि ये सब चीजें कभी ने देखा था कि परिस्थिति के इन कठिनाइयों का सामना करके कभी आगे बढ़ा है। तो वो जो लोग टूटे हुए हैं, अर्थात जिनके हृदय में किसी प्रकार की उमंग नहीं है, उनके हृदय में कभी है वो उमंग पैदा करना चाहता, उन्हें आगे बढ़ाना कभी चाहता है। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन में युवावस्था, तो अभी तो मेरे जीवन में पूरी युवावस्था पड़ी है। स्वर्ण किरण सुनहरी किरण, स्वर्ण किरण कलोल में प्रसन्नता पर बहता रे हे बालक मन, मेरा बहता बालक मन वो स्वर्ण प्रसन्नता के साथ बह रहा है। मेरे ही अविकसित राग से, अविकसित जो अभी तक पूरी तरह विकसित भी नहीं हुई है, विकसित होगा बंधु दिगांत की दिशाई, अभिन्न होगा मेरा कि मेरी जो अविकसित राग अर्थात मेरी राग भी और पूरी तरह अर्थात मेरे जीवन में भी अभी पूरी तरह से
जो काम करने की इच्छा वो पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है, लेकिन मैं अपने हृदय में इच्छाएं पैदा करके चारों दिशाओं को क्या करूंगा, विकसित करूंगा और प्रत्येक व्यक्ति को क्या है, जागृत करूंगा। अभी न होगा मेरा अंत, अभी मेरा अंत नहीं हो सकता। अभी तो मुझे बहुत कुछ करना मनुष्य के लिए युवा, क्योंकि अभी अभी तो मेरे जीवन में क्या आई है, युवावस्था आई है और मेरे परिश्रम से ही जो चारों दिशाएं हैं वो भी जागृत हो जाएगी। जो अविकसित हुई अर्थात पूरी तरह से अविकसित मेरे जीवन का भी युवावस्था आई, वो पूरी तरह से अविकसित युवावस्था अर्थात पूरी तरह से युवावस्था नहीं है ये, लेकिन युवावस्था आते ही मैं पूरी तरह से सबके जीवन में बदलाव ला दूंगा। जो जो जिनके मन में आलस है वो आलस को दूर करूंगा, इस प्रकार से कवि वो कहना चाहता है। तो ये था कवि की भावनाएं, उत्साह और फिर कवि के मन में किस प्रकार से उमंग भरी हुई है उसका वर्णन कवि करता हुआ इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है। ये तो अभी छोटी सी कविता, इससे पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर है। मृदुल बसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है? एबेसद है ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि मृदुल बसंत जीवन के किस पड़ाव का प्रतीक है। तो इसमें ऑप्शन है बचपन से, यौवन से, बुढ़ापा से, उपयुक्त सभी। तो मैंने किसके बारे में पढ़ा था कि युवावस्था के बारे में, तो इसमें यौवन से संबंधित आ जाएगा। सद्दल का शब्दार्थ क्या होता है? सद्दल का शब्दार्थ क्या होता है? सद्दल किसको कहते हैं? करुणा। अभी न होगा मेरा अंत, कविता में किस ऋतु के आगमन की बात हुई थी? इस ऋतु के बारे में किसका वर्णन किया था मैंने? बसंत ऋतु का। तो कवि इसमें क्या कि अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? तो बसंत ऋतु का वर्णन। ये अभी न होगा मेरा अंत कविता में बसंत ऋतु का वर्णन कवि ने कर दिया। हरे हरे ये बात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरे हरे ये बात, इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है? वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहाँ वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वह पूर्वोक्ति अलंकार भी कहते हैं या अनुप्रास अलंकार भी। तो कौन सा गया? क्योंकि बार बार आवृत्ति हो रही है, इसे पुनरुक्ति अलंकार भी कर सकते हैं या अनुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार का ही भाग है। कविता में किस प्रथम चरण की ओर संकेत किया है? तो कौन से चरण की ओर संकेत किया है? तो कवि ने प्रथम चरण किसको माना? युवावस्था। तो कवि ने प्रथम चरण युवावस्था की ओर संकेत किया। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, पंक्ति में निद्रित कलियों से का आशय है? क्या आशय है कि फेरूंगा निद्रित कलियों पर? निद्रित कलियां भी जो सोई हुई आलसावी कलियों से, यहाँ से क्या तात्पर्य है कि जो लोग आलस में भरे हुए है, सोए हुए है, वो जागृत नहीं है, उनके मन में उमंगे नहीं है, वो इससे भी संबंधित है कि फेरूंगा निद्रित कलियों में पंक्ति में निहित भाव क्या है कि फेरूंगा निद्रित कलियों में से जो अलसाई हुई तथा अधखिली कलियां, तो कवि के हृदय की कोमल भावनाओं से संबंधित है। जो कवि के हृदय में जो कोमल भावना है उससे संबंधित भी बताया है। ये थी आज छोटी सी कविता। आज के लिए नमस्कार।